इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। किसी ने नए रास्ते बनाने की हिम्मत ही नहीं की। अब सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक और बेटर नोकिया फ़ोन बनाया होता तो आज हम सब आईफोन नहीं, नोकिया टच ही यूज़ कर रहे होते। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गोइंग फ्रॉम वन टू एन एंड गोइंग फ्रॉम ज़ीरो टू वन। ज़ीरो टू वन एक ऐसी किताब है जो बताती है रियल प्रोग्रेस तब होता है जब हम कुछ नया बनाते हैं, नॉट व्हेन वी कॉपी अदर्स। पीटर थील, पेपैल के को फाउंडर, इलॉन मस्क के साथ उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जो दुनिया के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बदल गई। उस टाइम पे दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स थे जो बैंक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन थील ने कहा, वाई इम्प्रूव द ओल्ड सिस्टम, लेट्स इन्वेंट अ न्यू वन। सो दैट्स व्हाट ही डिड। और यहाँ 0 to 1 की सोच अप्लाई होती है। जो चीज़ पहले कभी नहीं बनी उसे बनाना, दैट्स द मेन थ्योरी बिटवीन 0 to 1। पीटर थील कहते हैं, डूइंग व्हाट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n, but doing what we have never done, that takes the world from 0 to 1, and it actually takes a lot of courage to do that। यानी अगर तुम किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी कर रहे हो तो तुम दुनिया में कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कुछ नया करते हो तो तुम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। इसलिए हमें कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे करंट सिनेरियो में। फेसबुक ने माई स्पेस को कॉपी नहीं किया, उन्होंने सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट ही रीडिफाइन कर दिया और उसी की मोनोपोली बना दी। थील कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। सुन के अजीब लगता है ना, पर सुनो, जब तुम कंपटीशन में पढ़ते हो तो तुम्हारा फोकस इनोवेशन पर कम होता है और कंपटीशन पर चला जाता है। तुम्हें होता है तुम ऐसा क्या करो कि तुम अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ो, और इनोवेशन पे कम ध्यान देते हैं। तुम सोचते हो क्या कर रहा है इंस्टेड ऑफ मैं क्या नया कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, इंडियन स्टार्टअप स्पेस में देखो, 10 फूड डिलीवरी एप्स एक साथ एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे डिस्काउंट्स, लगभग सेम प्राइसिंग, सब एक ही रेस में है। बट जोमैटो सर्वाइव्ड क्योंकि उन्होंने एक स्टेज पे जाके अपनी आइडेंटिटी बनाई।